आपको बता दें कि हमले पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। एक पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कल की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इस तरह की हिंसा नहीं देखी, बीजेपी को अब हार का डर सता रहा है। दरअसल कल जो घटनाक्रम सामने आया था, इस पर दोनों ही दलों की ओर से आरोप लगाए गए थे। बीजेपी का अपना तथ्य सामने आया था और आम आदमी पार्टी की ओर से अपना तथ्य रखा गया था। लेकिन आज अब इस पूरे मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की ओर से सीधे तौर पर इस घटनाक्रम को लेकर निंदा की गई। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला हुआ और लोग देख रहे हैं कि किस तरह की ये घटनाक्रम हो रही है, हिंसा हो रही है और बीजेपी को हार का डर सता रहा है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। तो कल क्योंकि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, जो कि उनका निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। बताया ये जा रहा है कि वहां पर कुछ बीजेपी समर्थक मौजूद थे और आपस में लोगों की झड़प हुई है और दोनों ही दलों की ओर से आरोप लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला किया गया है। इधर जो बीजेपी हैं और बीजेपी समर्थक हैं, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की ओर से समर्थकों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया है। और अब इन सब में अरविंद केजरीवाल की ये प्रतिक्रिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, एक पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल की ऊपर कहा गया है कि हमले पर उनकी प्रतिक्रिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। देखिए, इस बार हम जिस तरह का कैंपेन देख रहे हैं, दिल्ली के लोगों ने इस तरह का कैंपेन देखा नहीं है। इस तरह की हिंसा आज तक दिल्ली के लोगों ने देखी नहीं है, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि मैं देश के लिए, समाज के लिए मेरा जीवन समर्पित है। वो अपने वो इसी तरह से वो हार रहे हैं बुरी तरह से, वो इसी तरह से चुनाव लड़ना जानते हैं, वो इस तरह से अपनी कैंपेनिंग करें। मैं लोगों के काम के लिए, लोगों की योजनाओं के लिए, लोगों के भले के लिए, उनके विकास के लिए योजनाएं ऐलान कर रहा हूँ, अपना काम बता रहा हूँ। हम उस तरह से अपना कैंपेन कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, कल का घटनाक्रम सबने देखा और उसके बाद आरोपों की झड़ी दोनों ही दलों की ओर से लगाई गई। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने खुलकर मीडिया के सामने ये कहा है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है और देश देख रहा है कि किस तरह की कैंपेनिंग हो रही है, किस तरह की हिंसा हो रही है। देखिए, बिल्कुल कल जो आम आदमी पार्टी हमलावर है कल से ही जो है बीजेपी के नेताओं पर, और इस बात का जिक्र बार बार कर रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है वो निंदनीय है। और दरअसल आरोप ये भी लगाए गए हैं कि वो तमाम जो पत्थर फेंक रहे थे या जो उस गाड़ी के आसपास थे अरविंद केजरीवाल, वो बीजेपी के और प्रवेश वर्मा के दरअसल समर्थक है और कई उन पर क्रिमिनल केस भी दरअसल रजिस्टर किए हुए हैं पुलिस ने। तो ऐसे में ये आरोप भी लगाया गया है कि एक तरह से अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की सोची समझी साजिश बीजेपी की थी। इस तरह के आरोप जो है आम आदमी पार्टी लगा रही है। कल दरअसल अरविंद केजरीवाल जब नई दिल्ली विधानसभा, जो कि उनका ही निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उसी दौरान दरअसल कुछ लोगों ने पहले विरोध किया अरविंद केजरीवाल का और उसके बाद उनकी गाड़ी पे दरअसल पत्थर फेंका गया और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। खुद अरविंद केजरीवाल से जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि दिल्ली के लोगों ने दरअसल इस तरह की हिंसा चुनाव के दौरान नहीं देखी, इस तरह का चुनाव प्रचार नहीं देखा कि चुनाव प्रचार में इस तरह की हिंसा हो, इस तरह की चीजें हों। अब ऐसे में वो कह रहे हैं कि उनका जो जीवन दरअसल देश और दिल्ली के लोगों के लिए समर्पित है और क्योंकि बीजेपी हार रही है, उसी बौखलाहट से इस तरह की चीजें दरअसल कर रही है। इसको लेकर दिल्ली की जो सीएम है आतिशी, बाकायदा उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बड़े सवाल उठाए कि जो आरोप दरअसल प्रवेश वर्मा लगा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता या समर्थक या कुछ लोगों को गाड़ी से टक्कर मारी गई है, तो उन आरोपों को दरअसल दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी खारिज किया और कहा है कि इस तरह की चीजें दरअसल हुई नहीं, वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं
और खुद अरविंद केजरीवाल पर पत्थर फेंका गया था, उनकी गाड़ी पर दरअसल वो पत्थर फेंका गया। हालांकि वो पत्थर ज़रूर नज़र आ रहा है गाड़ी में, जो वीडियो सामने आई है उस गाड़ी में साफ दिख रहा है कि किसी ने अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर वो पत्थर फेंका है। तो हालांकि क्योंकि चुनाव प्रचार कर रहे थे, ऐसे में उनके ऊपर हमला किया गया और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये एक बार का नहीं है, बार बार इस तरह की चीज़ें दरअसल की जा रही है। तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र की जा रही है, उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही है। वो जिक्र ये भी कर रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो इंसुलिन तक नहीं दी गई थी। तो ऐसे में सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हिंसक जो है चुनाव प्रचार बीजेपी इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, गलत तरीके से चुनाव जीतना चाहती हैं। चुनाव आयोग से भी अपील की गई है आम आदमी पार्टी द्वारा कि वो उस पर कार्रवाई करे और एक्शन ले जाए। बिल्कुल देवेश, देखिए चुनाव का समय है और हर एक दल और हर एक प्रत्याशी कैंपेनिंग कर रहा है और लास्ट में है कि आगे भी अब ये कैंपेनिंग जारी रहेगी। लेकिन जिस तरह का कल घटनाक्रम सामने आया है, कई सवालिया निशान अपने पीछे खड़े करके गया है। पुलिस की ओर से क्या अब तक इस पूरे घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि दोनों ही दलों ने आरोप लगाया है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जैसे ही ये इंसिडेंट होता है तो इस पर एक बयान भी जारी किया और कहा कि इस तरह का हमला दरअसल नहीं हुआ है। तो इसको लेकर भी दरअसल आम आदमी पार्टी, दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग दोनों पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल जो वीडियो पार्टी की तरफ से जारी किया गया उसमें साफ सीधे तौर पर दरअसल वो पत्थर दिख रहा है जो कि अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर फेंका जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो लोग तमाम वहां विरोध कर रहे थे उनको हटा दिया गया था और किसी हमले की, इस तरह की हिंसा की वहां पर कोशिश नहीं की गई है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता भी ऐतराज जता रहे हैं। वो दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि वो अपनी आंखें खोले और इस पर दरअसल एक्शन लेना चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो चुनाव में हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि जो वहाँ पर लोग थे वो अरविंद केजरीवाल से दरअसल बातचीत करना चाहते थे, लेकिन उनकी जो गाड़ी है जो एस्कॉर्ट में चलती है उनसे उनको टक्कर मारी गई। हालांकि इन आरोपों का आम आदमी पार्टी ने सीधे साफ तौर पर खंडन किया है कि ये एक सोची समझी षड्यंत्र था, अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश था। और दरअसल 3 लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट होने का दावा कर रहे हैं उनको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया और कहा कि उनको इस तरह की कोई भी चोट नहीं आई है। जब हमला किया था उसके बाद एक वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं कि वो आसानी से चल रहे थे। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी सीधे सीधे इसको बीजेपी का षड्यंत्र बता रही है। प्रवेश वर्मा पर भी निशाना साधा जा रहा है। जी ठीक है देवेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और